हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ की एक बैठक गोरखपुर में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि संसदीय कार्य समिति मंत्री हैं भारत सरकार में। इसके साथ साथ वो संस्कृति मंत्री भी हैं। उनका आगमन था गोरखपुर में। तमाम व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने अपनी एक बैठक की। सामूहिक मंच पर और भी लोग उपस्थित थे, जो कि भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर भी सुशोभित हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है पत्रकार वार्ता में, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने बहुत ही मधुर गीत, जो कि 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की विजय और योगी सरकार की विजय। उनका कहना है कि फिर से ऐसी लहर आएगी जिसमें योगी सरकार पुनः अपनी सरकार बनाने जा रही है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस पत्रकार वार्ता में। देखिए, 2014 के बाद से जितना आर्थिक क्षेत्र में सुधार हुआ है, मोदी जी के कालखंड में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। इस सुधार में व्यापारी कल्याण के भी बहुत से कदम उठाए, चाहे जीएसटी का विषय आपने अभी रखा, लेकिन जीएसटी को व्यापारियों से ही हमने संवाद करके उनका सरलीकरण भी किया है। आज भी 2 सुझाव आए हैं, इसमें सरकार गंभीरता से विचार करिए। सरकार ये संवेदनशील है, ये व्यापारियों के साथ वार्ता करती है, संवाद करती है, एक तरफे निर्णय नहीं लेती है। इसलिए ही आज गोरखपुर में हमारा मंडलीय स्तरीय व्यापारी सम्मेलन है। इसमें हम जो आने वाला बजट है हमारा, उस बजट में व्यापारियों की क्या डिमांड है उनकी हम सूची तैयार करेंगे। दूसरा, एक हमारा जो घोषणा पत्र बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, जो 2022 की चुनाव के लिए, यूपी के लिए पर्टिकुलरली, उसके लिए व्यापारियों की जो डिमांड है उनको भी हम उस घोषणा पत्र में सम्मिलित करेंगे। ये सारे विषय हम आज इस सम्मेलन में लेने वाले हैं। यानी कि घोषणा पत्र की एक कवायद है 2022। ऐसा कवायद का विषय नहीं है। व्यापारियों से संवाद करना, व्यापारियों को कोई अगर लगता है कि प्रोसीजरल कोई तकलीफ है उसको दूर करना। जैसे जीएसटी नेटवर्क का भी विषय आया, तो जीएसटी नेटवर्क में जीएसटीआर 2 भरते हैं, उसके बाद रिफंड नहीं आता है, तो रिफंड आना चाहिए। जैसे हमने इनकम टैक्स में रिफंड ठीक किया, तो जीएसटी में भी रिफंड ठीक करेंगे। ये सारे सुझाव लेकर के इसको प्रोसीजर को सरल करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। जिस अधिकारी का अगर ऐसा व्यवहार है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के अनुरूप नहीं है, तो उसको भी ठीक करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल जी ने कहा कि व्यापारियों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शिता है वह बिल्कुल ही सटीक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का मामला रहा हो, चाहे और भी व्यापारियों से संबंधित कोई भी मामले रहे, उसका त्वरित निस्तारण करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का जो दोहन पिछली सरकारों में होता था वह अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जो सरकार से व्यापारियों का एक संबंध स्थापित होना चाहिए था वह अब स्थापित दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों की सुरक्षा की बात की। जीएसटी के अंतर्गत आने वाले तमाम तरह के पदार्थों की भी उन्होंने बात की। अभी 12% का जिस तरीके से चर्चा चल रहा था कि कपड़ों पर जीएसटी लगेगी, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उसको भी मना कर दिया है कि अब किसी प्रकार के कपड़े पे जो है जीएसटी नहीं लगेगी। जीएसटी से संबंधित हो या किसी प्रकार का कर हो, उन्होंने कहा है कि कर माफी के लिए भी भारत सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो कवायद की है वह काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की हर संभव सहायता के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वह लगातार व्यापारियों की उपस्थिति अपनी दर्ज करा रही है। उन्होंने अपने खास बातचीत में यह भी कहा कि गोरखपुर जो उनका आगमन है, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर है, तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर का जो आगमन है वह हमारा मिशन 2022 के निमित्त है। उनका यह कहना था कि आगामी विधानसभा के जो 2022 का चुनाव है उसमें योगी सरकार को पुनः आना है, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना है। इसी के निमित्त उनका गोरखपुर में आगमन हुआ है। और उन्होंने कहा है कि व्यापारी जो होता है वह एक मजबूत स्तंभ होता है किसी भी सरकार को बनाने के लिए। इसलिए उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भरपूर मात्रा में लोगों को संगठित करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साची, न्यूज नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।